हर बार सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है कि कल कभी आता ही नहीं। समय निकलता जा रहा है और तुम सिर्फ सोच रहे हो। अगर आज भी कुछ नहीं किया तो वही जिंदगी जियोगे जिससे तुम भागना चाहते हो। आज नहीं तो कभी नहीं। उठो, मेहनत करो और खुद को साबित करो। बदलना है तो आज से शुरू करो। जो सबसे अच्छा फैसला मैंने लिया वो था चुप रहना। अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं किसी को यह साबित नहीं कर रहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और मैं कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा जिसे मैंने नहीं तोड़ा। मैं यह नहीं लड़ रहा कि लोग मेरी कीमत देखें। जो तुम करोगे वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि तुम इसे पछताओ नहीं। मेरी चुप्पी में मुझे शांति मिली। अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, न ही मुझे वो चीजें सुधारने की जरूरत है जो मेरी नहीं थी। मैंने एक नई ताकत पाई है। यह एक शांत ताकत है। यह एहसास करने से आई है कि मेरी कीमत किसी और की पहचान पर निर्भर नहीं है। मैंने आत्मसम्मान की थकाऊ खोज को छोड़ दिया और आत्म स्वीकृति के साथ जो शांति मिलती है उसे अपनाया। अब मुझे साफ दिखने लगा कि मेरी कीमत हमेशा से थी। दूसरों की राय से स्वतंत्र जो लोग मेरी कद्र करते हैं और उसे मानते हैं, वे मेरे संसार में स्वागत है। जो नहीं करते वे अपना रास्ता अपना सकते हैं, और अगर वे अपनी पसंद पर पछताते हैं तो वह उनका सफर है, मेरा नहीं। तेरे माँ बाप 20 साल बाद कहाँ होंगे? आज तू व्यस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है, पर सोच, तेरे माँ बाप जो आज तुझे प्यार करते हैं, जो तेरे लिए दिन रात लगे रहते हैं, 20 साल बाद वो कहाँ होंगे? क्या तू उनके साथ आज वक्त बिता रहा है या सिर्फ बाद में देखेंगे बोल रहा है? क्या वो सिर्फ एक फोटो बन के रह जाएंगे या तू उनके साथ जी रहा है? अगर तू आज भी उनके साथ वक्त नहीं बिता रहा तो एक दिन सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, दोस्तों से फिर मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप का वक्त वापस नहीं आता। समझ ले, ये दुनिया सिर्फ बाद में के लिए नहीं बनी। जो चीज आज है सिर्फ वही तेरा असली खजाना है। तू इंजीनियरिंग कर ले बेटा, सरकारी जॉब लग जाएगी, फिर तो लाइफ सेट है। हर मिडिल क्लास फैमिली में यही फंडा चलता है। ऐसा लगता है जैसे सरकारी नौकरी मिलते ही कोई मैजिक होगा और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि दुनिया बदल रही है और अब सिर्फ नौकरी से लाइफ सेट नहीं होती। अगर तुम्हें बिजनेस, आर्ट, म्यूजिक या कोई और पैशन पसंद है तो उसे फॉलो करो। लोग पहले तुम्हें पागल कहेंगे, फिर तुम्हारे पास पैसा आते ही पूछेंगे, भाई कोई जॉब वैकेंसी है क्या? अगर कोई तुम्हारा होता तो जाने का बहाना नहीं बनाता। जो छोड़कर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा प्यार लौट कर आता है, और जो नहीं आया वो कभी तुम्हारा नहीं था। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, लेकिन उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर से खा रही होती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक तुम्हारी वैल्यू जीरो रहेगी। रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक बनाएंगे, घर वाले भी बेकार समझेंगे, लेकिन जैसे ही पैसा आएगा वही लोग तुम्हें इज्जत देने लगेंगे, तुम्हारी बातें सुनने लगेंगे। समझ लो, ये दुनिया बिना पैसे के तुम्हें सिर्फ मजाक समझती है। तो पैसा कमाओ, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि इस समाज को यह दिखाने के लिए कि तुम क्या हो। कभी सोचा है, अक्सर घर का बड़ा बेटा ही भोला और बेवकूफ क्यों होता है? सबका भला करते करते अपनी सारी उम्र खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई कद्र नहीं होती। जब हर किसी का मतलब निकल जाता है तो बाद में सबसे बुरा भी उसी को बना दिया जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोग अच्छे नहीं, बस जरूरत के वक्त अच्छे लगते हैं, और बाकी वक्त उन्हीं को याद भी नहीं करता। अगर तुम भी कभी सबके लिए अच्छे बनते बनते खुद को खो चुके हो तो ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों की है। जुड़ो, क्योंकि यहाँ तुम अकेले नहीं हो। आपास होती है तब तक उसकी कीमत नहीं समझ आती, लेकिन जिस दिन वो दूर चली जाती है तब उसकी हर छोटी बात याद आती है। तेरी थाली में जो सबसे अच्छी चीज होती थी वो माँ इसलिए नहीं खाती थी क्योंकि उसे भूख नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे तुझसे ज्यादा तेरी भूख की परवाह थी। कभी बैठकर सोच, माँ के बिना तेरा क्या होगा? वो तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना कर कि जब तक वो है तू उसे महसूस कर, उसे अपना प्यार दिखा। अगर आपके पिता अभी भी आपके साथ हैं तो उनसे ये 8 सवाल जरूर पूछें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और लास्ट वाला जरूर पूछना। नंबर 1, जब आप बच्चे थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? 2, आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है? 3, आपके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था और बड़े होने पर क्या है?
4. आपको मिला सबसे पसंदीदा तोहफा कौन सा है? 5. कौन सा परिवार का सदस्य आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल था? 6. अगर समय को पीछे ले जा सकते तो क्या अलग करते? 7. जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप हमें देना चाहते हैं? 8. एक चीज जो आप चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें, वह क्या है? अगर आप ज़ुकीर्स के साथ जुड़े हैं तो धन्यवाद, पर अगर नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर वो दिल के सबसे कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं। वो नाम अब जुबान पर नहीं आता, पर दुआओं में आज भी सबसे पहले वही होता है। जिसके साथ पूरी जिंदगी के ख्वाब देखे थे, कभी कभी उसे ही सबसे ज्यादा दूर रखना पड़ता है, और उस दूरी में भी एक अजीब सी नजदीकी बची रहती है। शायद इसलिए कुछ कहानियां अधूरी ही ठीक है, क्योंकि पूरा हो जाता तो वो प्यार नहीं, बस एक रिश्ता बन जाता। हर कोई कहता है कि खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे। हर कोई बोलता है कि मेहनत करो, पर कोई ये नहीं बताता कब तक। हर कोई कहता है कि हार मत मानो, पर कोई ये नहीं बताता कि सहना कितना है। सच ये है कि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। तुम गिरते हो, लड़खड़ाते हो, रोते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर जब तुम जीतते हो ना, तो वही लोग कहेंगे, देखा मैंने कहा था, तू कर सकता है। यही दुनिया है, तुम्हें खुद को साबित करना होगा बार बार। जिस घर की औरत ऊंची आवाज में बात करे और हर वक्त चिक चिक करती रहे, वहां सुकून मेहमान बन जाता है और खुशियां दरवाजे से ही लौट जाती हैं। जब औरत की जुबान मीठी जगह कड़वी बन जाए तो प्यार घुटन में बदल जाता है और घर के लोग शांति के लिए तरसने लगते हैं। बच्चों की हंसी सहम जाती है, पति खामोश रहने लगता है और रिश्ते बोझ बन जाते हैं। औरत घर की रूह होती है, अगर उसकी आवाज में मिठास हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर वह हर वक्त गुस्से और शिकायती लहजे में बोले तो घर नरक बनने में देर नहीं लगती। और एक दिन तुम समझ पाओगे कि जिस जीवन को तुमने चाहा था, वह उस जीवन से काफी अलग है, जो वास्तव में तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा। घर की बड़ी बेटी वो जो खुद बचपन में ही बड़ी हो जाती है, जो माँ बाप के ख्वाब भी पूरे करना चाहती है और बहन भाइयों का सहारा भी बनती है। वो अपनी ख्वाहिशें दिल में दफन करके दूसरों की खुशियों का चिराग जलाती है। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुर्बानियों की एक लंबी कहानी छुपी रहती है। कभी माँ बनकर सबका ख्याल रखती है, तो कभी बाप की गैर मौजूदगी में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। बड़ी बेटियां कमजोर नहीं होती, लेकिन अक्सर थक जाती है, फिर भी किसी को नजर नहीं आता। एक सच्चाई सुनोगे, तुम किसी की 100 बार मदद करो, वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार मना कर दो तो वो जिंदगी भर याद रखेगा। यही दुनिया की हकीकत है। लोग तुम्हारी अच्छाई को हक समझते हैं, लेकिन एक ना सुनते ही बदल जाते हैं। इसलिए हर चीज के लिए हाँ मत कहो, मना करना सीखो, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देंगे। लोग कहते हैं दोस्ती उम्र से नहीं, दिल से होती है, पर फिर वक्त के साथ दोस्त क्यों बदल जाते हैं? कभी सोचा है, जिसके बिना एक दिन भी नहीं कटता था, आज उससे बात किए महीनों हो जाते हैं। जिससे हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे, आज उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है हमें ही नहीं पता। हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा साथ रहेंगे, पर हकीकत ये है रिश्ते टूटते नहीं, बस लोग निभाना छोड़ देते हैं। पर सच्ची दोस्ती वही होती है जो खामोशियों में भी जिंदा रहती है, जो दूरियों के बाद भी वैसी ही रहती है जैसी पहली बार थी। अगर कोई दोस्त सच्चा है तो उसे खोने मत दो, और अगर कोई तुम्हें भूल चुका है तो जबरदस्ती मत करो। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं।